नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? क्या वह बुध है या शुक्र है या फिर बुध और शुक्र दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही विकल्प है सी, बुध और शुक्र। सौरमंडल के और भी ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। एग्ज़ाम में इनसे घुमा के क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, कई तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, ऑप्शन होगा बुध, हमारा सही विकल्प। क्वेश्चन अगला किया जा सकता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या आप बुध कहेंगे? क्योंकि सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन यह विकल्प बिल्कुल गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा शुक्र, क्योंकि बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता और वायुमंडल के अभाव के कारण यह जल्दी से ठंडा तथा जल्दी से गर्म हो जाता है, इसलिए यह सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं कहलाता। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र को हम सबसे गर्म ग्रह के साथ साथ भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। इसी में प्रश्न इस तरह से भी कर लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन हरा ग्रह है? अधिकतर बच्चे हरा ग्रह सुनते ही पृथ्वी पर टिक लगा देते हैं, जबकि यह आंसर बिल्कुल गलत होगा। हरा ग्रह वरुण होता है। तो फिर पृथ्वी किस कलर की होती है? पृथ्वी को किस रंग से जानते हैं? पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में चक्रण करते हैं, ये क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन इस तरह से कर दिया जाता है, सबसे गर्म ग्रह तो बुध शुक्र हुआ, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? सबसे ठंडा ग्रह होगा वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए इसे बर्फीला दानव भी कहा जाता है और रंग में यह हरा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन है? सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। 10वें मंडल में इसमें चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। वर्णों का उल्लेख, वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इनका उल्लेख 10वें मंडल में हुआ है। 9वां ग्रह सोम को समर्पित है। सोम मतलब सूर्यदेव, सूर्य को समर्पित, या फिर एग्जाम में सोम के नाम से यह प्रश्न किया जाता है, सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो इसका सही जवाब होता है 9वां मंडल। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, 10वां मंडल। चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है तथा इसमें पुरुष सूक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? विकल्प संख्या ए, गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म में लंगर व्यवस्था अपनाई थी। लंगर क्या होता है? निःशुल्क भोजन दान करना। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार और प्रसार किया तथा इसका आविष्कार भी किया। गुरु अर्जुन को जहांगीर ने मरवा दिया था। जहांगीर ने, यह इस तरह का प्रश्न क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवाया था? इसका सही विकल्प होता है गुरु अर्जुन। और गुरु हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अकाल तख्त
इसको ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? ए, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, या फिर बी, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन सी, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, या फिर डी, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। ये विभिन्न परीक्षाओं में इसी तरह से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, अलग अलग। ये क्वेश्चन एक है, इसके विकल्प से 4 अलग अलग प्रश्न तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक के बारे में। नंबर ए, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यह तो इसी क्वेश्चन का आंसर हुआ। पाक जल संधि किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो फिर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि होगी? ये होगी जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि, हडसन जल संधि, हडसन जल संधि। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन होगी? मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर 5, रोम यानी इटली किस नदी के किनारे है? इटली की राजधानी रोम है। पूछा जा रहा है इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, स्प्री नदी, बी, टाइग्रिस नदी, सी, नील नदी, या फिर टाइबर नदी। इसका सही विकल्प है डी, टाइबर नदी। तो स्प्री नदी के किनारे कौन स्थित है, यह भी जानकारी ले लें। स्प्री नदी के किनारे जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। टाइग्रिस नदी के किनारे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। नील नदी के किनारे सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए टाइग्रिस नदी, क्योंकि यह अभी हाल ही में करंट का मुद्दा भी रही है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही विकल्प है वो तो है टाइबर नदी, और आप साथ में टाइग्रिस नदी को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस विदेशी स्रोत से लिया गया है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से तो एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तथ्य लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह वही भाषा है जो संविधान के सबसे मुख्य पृष्ठ पर है, जो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, केल्विन किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? देखिए, मात्रक 2 प्रकार के, एक एसआई पूछता है, एक सीजीएस मात्रक पूछता है, जिसमें से एसआई परीक्षा में बार बार यह मात्रक पूछा जाता है। क्या
केल्विन विद्युत धारा का मात्रक है, या फिर ताप का, या कैंडेला का, या फिर पदार्थ का परिमाण? इसका सही जवाब होगा बी, यानी ताप। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा, और विद्युत धारा का एम्पियर। कैंडिला किसका एसआई मात्रक होगा? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता। पदार्थ का परिमाण, ये मोल, MOLE, मोल। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लैक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लाइकोजन, या फिर डी ग्लूकोज। इसका सही विकल्प है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? माता के दूध में। माता के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज कहलाएगी। और ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है जंतुओं में भोजन का संचय, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगर जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो वनस्पतियों में किस रूप में होता है? वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में भोजन का संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 8 मई, या 22 मई, या फिर 1 जून? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 21 मई को क्या मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 1 जून ये विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसमें से जैव विविधता दिवस कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आज का सवाल। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।